का सफर शुरू हुआ या नहीं हुआ? स्विंग का सफर शुरू हुआ या अभी नहीं हुआ है? स्टिल वेटिंग। वेटिंग। किसी को नहीं मिला है? लॉरियस लैब क्यों किया था? देख लेते हैं। वाई बहुत कम है। वॉल्यूम भी बहुत कम है। फ्रेंड हाथों से निकल गया, कोई बात नहीं। फिर मिलेगा, फिर किया जाएगा। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, रैंडम कोई स्टॉक्स लेते हैं, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियोस हमको दिखाई देगा तो हमको कब तक का वेट करना चाहिए एंट्री के लिए। जब हमको एंट्री करनी है तब हमको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से स्टॉक पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। जिस नाम के ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं वही वाला स्टॉक्स लूंगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कमेंट करिए। कोई सा भी ले लीजिए, हमको जस्ट एनालिसिस करना है। चलिए, एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं, अभी हमको साफ दिख रहा है सामने की साइड में ट्रेड। बस वैल्यूज का वेट करना है, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। चलिए, एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एचडीएफसी बैंक में अभी फिलहाल आपको डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले मेरा ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। सपोर्ट कहाँ पे है? पहला सवाल। आप 4 बार में आंसर कर सकते हैं। सपोर्ट कहाँ है? रेजिस्टेंस कहाँ है? सपोर्ट का स्टेटस क्या है? कितना परसेंटेज है? रेजिस्टेंस का स्टेटस क्या है और कितना परसेंटेज है? यानी कि डब्ल्यूटीटी है, डब्ल्यूटीबी है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। एक ही मैसेजेस में सारे सवालों के जवाब आप लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा कितने लोगों को समझ आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? इट्स कंप्लीटली फॉर स्विंग। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट का वीकनेस कैसा है, डब्ल्यूटीटी है, डब्ल्यूटीबी है तो कितना परसेंट है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज कैसा है और कितना परसेंटेज है। फिलहाल अभी के डेटा को देखकर आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत सही जवाब। मैं मार्क कर देती हूँ। मैं बोलूंगी नहीं, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा। क्या मैंने सही मार्क किया है? यही आप लोगों के जवाब है? यही आप लोगों के जवाब है? चलिए, आप चलते हैं हिस्टोरिकल पे। आ जाते हैं हिस्टोरिकल पे एक बारी। ये परसेंटेज नोट कर लीजिए सभी लोग, कितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये वाला परसेंटेज लिख लीजिए, ये वाला परसेंटेज लिख लीजिए। लिख लिया? एक कॉपी पेन में ये वाला परसेंटेज लिख लीजिए। लिखा? चलिए, आ जाते हैं हिस्टोरिकल। डेट बोलिए, कौन सी हिस्टोरिकल से चलेंगे? कौन सा स्टॉक है? एचडीएफसी बैंक। डेट बोलिए। डेट लगा देते हैं। अब बताइए कौन सी डेट से चलेंगे? सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। कौन सी डेट से चलें? 27th। वेरी गुड। चलिए, 28 कैसे हुआ साहू सर? गलत जवाब। एक जस्ट मिनट रुकेगा, हाँ। हेलो।
चलिए, 27 से स्टार्ट हुआ है ना? 28 को कैसे हो सकता? 28 को तो सैटरडे था ना पूनम मैम? 27 से स्टार्ट हुआ है, चलिए हिस्टोरिकल लगा देते हैं। डेटा ही नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, 1 मिनट का लगा देते हैं। प्ले कर देते हैं, कभी तो आएगा। 4x की स्पीड में लगा देते हैं ना। अभी देखिए, अभी देखकर समझ आ रहा है? स्टॉप कर देती हूँ। क्या समझ आया अभी देखकर आपको? ये चीजें देखकर आपको क्या समझ में आया? ये चीज देखकर हमको ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो उठकर 2000 रुपए से 2100 रुपए पे उठने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट 2000 रुपए पे ही है, जो कि 1960 रुपए में परसेंटेज क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो 85% है। इतना ही? इतना ही है या और कुछ? चलिए, यानी कि एज पर द सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है वो 1960 रुपए से ट्रेवल करता हुआ 2000 रुपए तक ट्रेवल कर रहा है, एंड फर्दर 2000 रुपए से 2100 रुपए पे ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। यह हमको कल, मतलब कि एक जब सुबह हुई थी 9:30 पे, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ था, तब हमको चीजें समझ में आ रही थी। और चलते हैं आगे। देखिए, परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है 83%। प्राइस चल रहा है कहाँ पे? 2000 पे, यानी कि अभी फिलहाल हमको 1981 रुपीज पे मिलेगा। तो एक रिस्क लेने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो। अब एंट्री मिली है या नहीं मिली है, उस चीज का बेहद ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहीं से उड़ जाना है तो बीच से ही एंट्री कर लेना है, नहीं भाई, वेट करेंगे। आ गई। आप मुझे बताइए कितना टाइम लगा हमको एनालिसिस करने में? ये देखिए, रेजिस्टेंस उठ गया, सपोर्ट भी उठ गया, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे जाने की कोशिश करने लगे। ठीक है। अभी आप देखिए, एक हाईएस्ट परसेंटेज आपको 2000 रुपए के रिवर्सल पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस साइड में, कहाँ पे आप देखेंगे, ये वाली साइड में देखिए, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट? लेकिन आज वाला डेटा अगर मैं लगाऊं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अभी बोलिए, आज वाले डेटा में क्या दिखाई दे रहा है? वापस से लगा देते हैं। क्या ये नया डब्ल्यूटीबी हुआ है? क्या ये नया डब्ल्यूटीबी हुआ है, या पुराना ही प्रेशर को कंटिन्यू कर रहा है? बोलिए। यस, ये एक नया डब्ल्यूटीबी क्रिएट किया है। अब बोलिए, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट कल और आज में ये वाला रिवर्सल ब्रेक नहीं कर पाया है। मार्केट 2015 से जैसे ही उसने उसको नीचे फेंकने की कोशिश की, ये इसको नई जगह पे 1960 रुपए पे फेंकने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? क्यों फेंकने की कोशिश कर रहा है? ये एक अच्छा ट्रेड था, बहुत सारे लोगों ने भुनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा। क्यों? क्योंकि ओआई बहुत कम थी, लेकिन इंट्राडे के लिए ये एक बेहतरीन ट्रेड था। मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट ट्रेड था आज के लिए। ये इंट्राडे हमने इसलिए किया है भारत फोर्ज में, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे थे, इस वजह से। चलिए, एचडीएफसी को देख लेते हैं। क्यों आया है वो डबल से डब्ल्यूटीबी, आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए। प्राइस बहुत बारी यहाँ, यही इसका रिवर्सल वैल्यू आ रहा था कि नहीं? यही इसका रिवर्सल वैल्यू आ रहा था, 2000 रुपए का रिवर्सल, जहां पे रेजिस्टेंस का सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज था। अब देखिए, मार्केट ने यहाँ पे कितना टाइम सस्टेन किया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। 5 घंटा इसी इसी वैल्यूज पे ट्रेवल किया है। और आज जाकर ये फिर, ये आज ही की कैंडल है, ये देखिए 9:15, आज जाकर फिर ये नीचे अगेन 2000 पे आने की कोशिश कर रहा है। अब देख लीजिए, स्टॉक कहां से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये वाला बॉटम 1960, यही वाला बॉटम हमको चाहिए। एक बार ये बॉटम लगा के 2000 रुपए तक तो ट्रेवल कर लिया है, 2100 रुपए तक ट्रेवल करना था, लेकिन अभी फिलहाल इस पर सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि 2000 रुपया ही टॉप रहेगा, बॉटम हमको मिलेगा तो हम खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन लेकिन ऐसे केस में पहली प्रायोरिटी हमको 1960 रुपए पे देनी है। अभी देखिए आप, पहली प्रायोरिटी मैंने क्या कहा आपको? 1960 रुपए पे देनी है, देखिए।
दूसरी हमारी यही वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप कंसोलिडेशंस देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए, क्या मार्केट डायरेक्टली उड़ के गया है या फिर बकायदा 1960 और 1980 रुपए पे रुका है? बताइए। बोलिए, दोनों वैल्यूज पे रुका है कि नहीं? हुआ है। इट मीन्स है कि सारी चीजें हमारे एंड पे प्रेडिक्टेबल है। हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, मार्केट हमको डिसीजंस लेने का टाइम दे पा रहा है कि हमको क्या करना है। आई बात समझ में? फिलहाल 1960 रुपीज का वेट करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो नीचे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा, स्टॉक 2000 रुपीज के रिवर्सल से रिवर्स हुआ है। ऑब्वियसली चीज है, जब बॉटम की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो बनी सी बात है ओआई तो नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करेगी ही करेगी, क्योंकि ये ओआई इंट्राडे भी हो सकती है, नो डाउट। ठीक है, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी 1981 रुपीज की होनी चाहिए, लेकिन हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि स्टॉक 1960 रुपीज भी जा सकता है। और ये बात भी आपके ध्यान में बेहद रहनी चाहिए कि 1981 रुपीज एंट्री किया और अगर रेजिस्टेंस 2000 रुपए पे उठकर आ गया तो हमको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, हमको 2000 रुपए का रिवर्सल 2012-15 रुपया ही ये मार्केट पूरे महीने का हाई भी दे सकता है। तो फिलहाल 1960 रुपए का बॉटम, 2100 रुपए का टॉप, 2000 रुपए पे कंसोलिडेट करता हुआ आजू बाजू दिखाई दे रहा है। अब इंट्राडे वाले ध्यान से सुन लीजिए, जिनको इंट्राडे में ही एचडीएफसी में रोजाना ट्रेड करना है, 2015 रुपीज को नजर बना के रखे, 1980 रुपीज को नजर बना के रखिए। जिधर से दोनों तरफ से मिलेगा, सिचुएशन हमारे फेवर में रहेगी तो हम करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यस 1960 का रिवर्सल है 1942 रुपीज के आसपास। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या क्या आपको ध्यान रखना है? अच्छा वॉल्यूम से अच्छी ओआई है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन अब देखिए, आप देखिए 1900 रुपए में एक परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, वो परसेंटेज है 76%। ये टोटली इंट्राडे वाली ओआई हो सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टॉक 2015 से नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो हो सकता है कि ये आज की ओआई हो जो आपको 3 बजे तक साफ साफ दिखाई दे जाएगी कि ये आज भर का इम्पैक्ट डालेगी या फिर ये फर्दर पोजिशनली भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली नजर 1981 रुपीज के आसपास होगी। मार्केट सीधा तोड़ ताड़ के नहीं चला जाएगा, मिलेगा तो लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कंडीशनल है कि कंडीशन हमारे फेवर में होगी तो। आ गई बात समझ में? अब इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यस, आज मंथ का लास्ट डे है, लेकिन एक्सपायरी तो मंथ के लास्ट डे के अकॉर्डिंग थर्सडे के दिन यानी 27 को ही हो चुकी है। किसी को इसमें डाउट है क्या? अब समझ में आ गया। जब भी आप स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे तो इसी तरीके से हिस्टोरिकल आपको देखना होगा। हमने एक ही दिन का क्यों हिस्टोरिकल देखा है? क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। अगर आप ऐसे ही 10 दिन बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको 10 दिन का हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि हिस्टोरिकल देखने में कितना ही चला जाता है, हिस्टोरिकल देखने में कितना ही जाता है। पंकज आर्टिक सर, सिप्ला की कहानी ऐसी है कि 1500 रुपीज का रिवर्सल, 1480 रुपीज, मार्केट उसको ब्रेक करके 20-30 रुपया नीचे जाने की कोशिश किया है। उसका इवेंट है, हो चुका है, शायद 27 को मिलना था, तो देख लीजिएगा एक बार, उसका बेहद ध्यान रखिएगा। बॉटम उतना ही है 1481 रुपीज के आसपास, ज्यादा फिसला तो 1460 रुपीज के आसपास। बाकी डिपेंड करेगा और कुछ नई ओआई बिल्डअप होती हुई दिखाई देगी तो उस कंडीशन पे। ठीक है, और बताइए, और कोई स्टॉक पे चले इसी तरीके से एनालिसिस करना है? और प्रैक्टिस करें क्या? और चलें? चलिए, स्टॉक का नाम बोलिए। सिप्ला ही ले ले। चलिए सिप्ला देख लेते हैं।
बोलिए। सिप्ला में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सिप्ला में सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहले सपोर्ट देख लीजिए। सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1500 रुपीज पे। वॉल्यूम के नाम पे कुछ नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम से अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इस तरीके से बहुत कम वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना कम वॉल्यूम से। स्टोरेज की इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमेशा एक दो डाइवर्जन नीचे फेंक देते हैं इसलिए। चलिए टॉप कहाँ पे दिखाई दे रहा है? टॉप बहुत दूर है, 1680 रुपए पे। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया? टॉप बहुत दूर है 1680 रुपीज का, इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया? इसके पीछे का रीजन है कि वॉल्यूम्स बहुत कम है। जब लोग डर जाते हैं तो बहुत दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस पे जाकर बेचते हैं। अब देखिएगा जब इसमें वॉल्यूम भरना स्टार्ट होगा तो यही वाला जो रेजिस्टेंस है वो उठकर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 62% दिखाई दे रहा है। तब यही वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे उठकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ये ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास वॉल्यूम्स होगा एनालिसिस करने के लिए, इनके पास कुछ ओआई होगी एनालिसिस करने के लिए। तब ये आकर यहीं उठकर खड़े हो जाएंगे। आई बात समझ में? अभी दूर इसलिए है बिकॉज ऑफ मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहा है। शिफ्ट हुआ है वो 62% भी है, लेकिन आप समझिए ना 1680 रुपीज, यानी कि उतनी बड़ी रेंज आपने देखी है। कितनी बड़ी रेंज मिलेगी आपको? 40 50 60 80 पॉइंट की मैक्सिमम। लेकिन यहां से हमको 180 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है ना। 1500 1600, 1600 से 1680। क्या लगता है उतना स्मूथ ट्रेड आपको मिलने का है? नहीं, वो वापस से 1500 और 1600 रुपीज पर कंसोलिडेट करेगा। उधर ही आकर बनाने की कोशिश करेगा एंड वहीं से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम्स ना के बराबर है ना, बहुत ही कम वॉल्यूम से, इस वजह से। ठीक है। और बोलिए। अब इस स्टॉक में कुछ खास तो है नहीं। इस स्टॉक में कुछ खास तो है नहीं। और बोलिए। एक्सिस देख लें? चलिए एक्सिस देख लेते हैं। बोलिए एक्सिस में बॉटम किधर है? बोलिए बॉटम कहाँ पे है? 1200। और आप मुझे बोलिए 1200 रुपए का बॉटम कैसा है? अच्छा है या बहुत अच्छा है या फिर ठीक ठीक ओके ओके है? बताइए। ये जो 1200 रुपए का बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक ठीक है, ओके है या बहुत अच्छा है? बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये हमेशा से पूरा लास्ट मंथ, यस, बहुत अच्छा प्रिडिक्ट आप लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ऑलमोस्ट ये कल लास्ट मंथ भी यही वाली वैल्यू से रिवर्स हुआ है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसका कोई नीचे कॉम्पिटिटर फिलहाल अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा, वॉल्यूम पे प्रेशराइज कर रहा है तो वहीं तक प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। चौथा, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन 1220 पे कोशिश कर रहा है, यानी कि फिर भी हमारे पास 20 इधर और 20 40 पॉइंट की रैली मिलने के चांसेस है। आई बात आपको मेरी समझ में? इस वाली इन सब रीजंस की वजह से ये बेटर है। अब आप मुझे बोलिए, आपने लिख दिया डायरेक्ट बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लिखने में जितने मैंने रीजंस बताए हैं इसमें से आपके रीजंस थे, सारे के सारे रीजंस थे या कोई एक रीजन था इसको अच्छा बोलने का? बताइए। मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ एक ही रीजंस की वजह से आप इसको अच्छा बोल पा रहे होंगे। शायद हो सकता है किसी का रीजन रहा होगा, वाई चेंज भी यहीं पे है, हाईएस्ट वाई भी है इसलिए ये अच्छा है। किसी के लिए ये भी रीजन हो सकता है कि नीचे कोई डब्ल्यूटीपी वीकनेस नहीं है इसलिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने और डीप में जानने की कोशिश नहीं की होगी। ये एक अच्छा है, बॉटम है। बॉटम मिलेगा, नजर बना के रखेंगे और 1188 रुपीज के आसपास से देखा जाएगा। ठीक है। अब बोलिए, स्टॉक्स में ट्रेड करना हुआ कि नहीं आसान? बोलिए।
जब भी आप टारगेट लेंगे, अगर आप पूरे टारगेट्स के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली इस बात का बेहद ध्यान रखिए। अगर आपने देखा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मार्केट में आपने देखा आपकी पोजीशन 100 पॉइंट्स की है, आप हमेशा एक रिवर्सल नीचे का टारगेट लगाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 1200 रुपए से आपको एंट्री मिल रही है, 1220 रुपए आपका टारगेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है, तो हम यहां तक तो वेट करेंगे, लेकिन थर्ड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1300 रुपीज पे। तो हमारी एग्जिट अगर फुल टारगेट पे होगी तो हम 1293 रुपीज पे एग्जिट प्लान करेंगे, ठीक है। और 10 रुपए की वजह से हम पूरा पूरा लॉस कर देते हैं, इसलिए हमारी प्रॉफिट बुकिंग इधर होनी चाहिए। क्योंकि मेरी बात समझिए, हमको चाहिए कितना? 3-4%, वो हमको आराम से उधर ही 1220 तक में ही मिल जाना है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई नेक्स्ट स्टॉक मिलेगा तो फिर नेक्स्ट ट्रेड करने के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए रिलायंस देख लेते हैं। आप कोई और बताना चाहेंगे? चलिए मैं रैंडम किसी को भी यहाँ पे अनम्यूट कर सकती हूँ और उनसे पूछने की कोशिश की जाएगी। हम्म, कमल मानी करके हैं, देखिए सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक स्टॉक हम लगा दे रहे हैं रिलायंस, ठीक है। जी मैम। आपको बताना है इसमें सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एंट्री किधर से बननी है, और एंट्री करते टाइम क्या क्या रिस्क हो सकता है। बिल्कुल दीपिका जी, यस मैम। आप ही से फिर एशियन पेंट के बारे में पूछा जाएगा, डोंट वरी। चलिए रिलायंस का डेटा लग चुका है सर। यस मैम। जी बताएं सर, बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है? मैम बॉटम है 1500 पे। चलिए 1500 रुपए की वीकनेस देख लें सर। वीकनेस अभी सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मैम सेकंड सेकंड हाईएस्ट है 61%। 61% है। 61% है, चार 1450 पे। ठीक है, ये इम्पैक्ट फिलहाल अभी डालेगा क्या? मैम 61 एक पचास बार मैम हम डाल ऑल सकता है। स्ट्राइक प्राइस कर लेते हैं। ऑल जी स्ट्राइक मैम। प्राइस पे कुछ और भी डेटा दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी स्टॉक्स में जनरली हमको मिल सकता है। अभी देखिए, कुछ चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल चेंज हो गया है। यस मैम। 1400 रुपए पे यहाँ वीकनेस दिखाई दे रही है। 75%। चलिए, टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है? मैम टॉप दिखाई दे रहा है 1600 पे। कहाँ तक आता हुआ दिख रहा है? मैम ये है WTB 1500 पे। ठीक है, एंट्री कहाँ से बनेगी सर अभी? मैम एंट्री तो इसमें बनेगी 1500 रुपए से। इस ठीक है, मैम चौदह चौदह रिस्क, सौ छियासी रुपए से। रिस्क क्या क्या रहेगा वहां से एंट्री करने का सर? मैम किन किन बातों का रिस्क बेहद ध्यान रखना पड़ेगा आपको? एक मिनट मैम, ऑप्शन चेंजर लगा दे। हाँ आराम रिलायंस से लगा वगैरह। लीजिए सर। मैम अगर ये जो है कि 1500 पे स्ट्रांग हो जा रहा है, चौरासी हम्म, परसेंट अगर बढ़ जा रहा है। कहाँ जी पे बढ़ मैम। जाएगा? 1500 पे ठीक है। वेस्टर्न साइड। तो अभी के लिए ये तो अपने रेस्टोरेंट पे खड़ा है मैम। ठीक है, यहीं से बेच दें फिर? नहीं मैम, नहीं बेचेंगे। वेट करेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 1500 रुपीज एक अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है। 1500 रुपीज से 1600 रुपीज पे ये गया है। हमको ये जी मैम। WTB तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये 1600 से 1500 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, या 1500 से 1600 रुपए पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यस मैम। अगर ये 1500 से 1600 रुपए पे जाने की कोशिश कर रहा है तो 1486 रुपीज इज द हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन बॉटम हो सकता है। और अगर ये यहाँ पे 1500 रुपीज पे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। आया समझ? यस मैम।
जो नीचे के परसेंटेज हमको दिखाई दे रहे हैं 61%, 90%, 80%, वो बिल्कुल रिस्क क्रिएट करेगा, लेकिन वो रिस्क के साथ कौन देगा? ये 1500 रुपीज का जो आपको ओआई का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये पूरा जी। पूरा रोल प्ले करेगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा तो मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा, या परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा तो हमको एक अच्छी, सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस रहेंगे, परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो एक अच्छी रैली भी हमको मिल सकती है सर। ठीक है। मैम जैसे अभी ये 1400 पे 75% दिखा रहा है, हम्म। अगर ये कुछ परसेंट और बढ़ता है देखिए क्या तो होता मैम है क्या? ना सर, पहली चीज तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक जी। प्राइस हमारी इन द मनी में नहीं आ रही है। वो इम्पैक्ट जी। करेगी, लेकिन जितना उसको इम्पैक्ट करना चाहिए उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। जी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अभी आपने देखा 1400 हमने ऑल किया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ एटीएम। अब देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 1410। आप मुझे बोलिए मार्केट 1486 रुपीज आएगा तो इमेजिनरी लाइन कहाँ आ जाएगी सर? यहाँ पे। यस मैम, चौदह सौ अब अस्सी जब और ये चौदह चौदह सौ सौ नब्बे नब्बे क्रॉस करेगा तो क्या 1400 रुपया नियर एटीएम नहीं बन जाएगा सर? जी क्योंकि मैम। 1410 तो है ही ऑलरेडी। आप हाँ देखिए मैम। 10 स्ट्राइक प्राइस में टोटल 10 स्ट्राइक प्राइसेस आपको चाहिए सर। दस यस मैम। स्ट्राइक प्राइस में से अभी फिलहाल 1400 रुपया आ पा रहा है क्या सर? यस, अभी नहीं आ नहीं आ पाएगा पा इतनी रहा है, जल्दी। तो अभी वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जब मार्केट 1486 रुपीज आ जाएगा तब 1400 रुपए की इमेजिनरी वो आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखाई देगी सर? नहीं तब दिखाई नहीं देगा। तब दिखाई देगी ना 1400 रुपए की। यहाँ से जी। एक इमेजिनरी लाइन नीचे चली जाएगी, यानी कि वो चली जाएगी कॉल साइड में। तो इधर वाली जी। जो स्ट्राइक प्राइसेस है ये वाली, ये तो यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा ना सर, क्योंकि इसका जी रूल मैम। है जहां पे इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन से 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इतनी ही स्ट्राइक प्राइस हमको दिखाई देती है। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए सर। मैं ऐसा बोल रही हूँ मार्केट अगर 1486 रुपीज आ जाएगा, आप सभी लोग समझिए, तो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ नहीं हो जाएगी। जी मैम, यहाँ आ बोलिए। जाएगी। होगी। जी। अब यहाँ पे हो जाएगी तो स्ट्राइक प्राइस गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमको तो 10 चाहिए, यानी कि जी। कहाँ तक स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी? 1380 तक। जी मैम, तब वो आई दिखाई बात देगा। समझ में? तो 1400 रुपए फिर क्या हो जाएगा? नियर एटीएम हो जाएगा। जो सेवेंटी फाइव यस। परसेंट अभी हमको तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट 1486 रुपीज आएगा और वो 75% फिर भी बना रहेगा, तो फिर वो हमको तकलीफ देगा कि नहीं देगा? देगा मैम। बिल्कुल देगा। आई बात समझ में मेरी? यस। यस मैम। चलिए बढ़िया है। मैम लेकिन लेकिन अभी जैसे वो अभी अगर घटता है, हम्म। 75 से अगर नीचे जाता है तो हम्म। इतनी प्रॉब्लम नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा, फिर वो हमारा फेवरेबल सौदा होगा। फिर हम 1486 रुपीज से ही खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। ओके मैम। ठीक है। जी मैम। चलिए बढ़िया है सर। कर रहे हैं अभी आप ट्रेड इस पे, या फर्स्ट टाइम है सर अभी आपका? जी मैम, 91 कम्युनिटी से हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी तो कर नहीं रहा हूँ, कभी कभी अच्छा। करता हूँ। हम्म। और बढ़िया है, आप जैसे तो मैम बहुत वो, पुराने हैं सर। जी मैम, वो इंटरडे स्टॉक्स किए थे हम्म। तो मैम उसमें थोड़ा सा जो करते हैं उसमें सेल हिट हो जाता है। अच्छा, तो आप सीओए जैसे वन मैम, पॉइंट जीरो के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्या उसमें? जी मैम, जैसे उसमें ये था कि जो लाइन्स आती हैं हम्म। उसी के ऊपर किए थे। आपकी बात सही है, लेकिन वहां पे सीओए 1.0 के डायरेक्शंस को ऐड कर लेंगे तो स्टॉप लॉसेस और कम हो जाएंगे सर। जी जी मैम, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। कोई बात नहीं, अभी पेपर ट्रेडिंग करिए उस अकॉर्डिंग। जब कॉन्फिडेंस जी बिल्डअप हो मैम, जाएगा फिर ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में कोई जल्दबाजी नहीं है सर। बिल्कुल नहीं जल्दबाजी कर रहे हैं मैम, एकदम आराम से कर रहे हैं। है ना? बढ़िया है सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दीपिका मैडम से। दीपिका जी ने एशियन पेंट के बारे में पूछा था। नहीं, दीपिका जी नहीं दिखाई दे रही हैं, शायद लेफ्ट हो गई हैं। और कोई है जो आंसर करना चाहेंगे? और कोई आप में से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए विकास सर हैं।
प्रतीक सर, आपको तो आता है ना? पूनम मैम, आपको भी नमस्ते आता मैम। है? नमस्कार। ये नए नाम लग रहे हैं मुझे, बताएं सर कौन सा स्टॉक ओपन कर दें? एशियन पेंट मैम। ये लीजिए सर, एशियन पेंट। बताएं। जी मैम। बताइए इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर? 2400 पे मैम। मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है सर? हाँ मैम, रिवर्स। ये वाली वैल्यू से। ठीक है। आप इसका जी हाई मैम। देखेंगे। ये महीने का 2 ही दिन हुआ है। ये हाई ऑलरेडी बना चुका है। अब ये जी हाई मैम। से टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अभी अच्छा। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि फुल डाइवर्जेंस का जी। वेट ना करते हुए एक रिवर्सल नीचे का वेट करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है एग्जिट प्लान के लिए। एंट्री किए नहीं किए, मिला नहीं मिला, वो सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है। जी मैम। देखिए एशियन पेंट का चार्ट लगाइए और बताइए कितना हाई है उसका। ये देखिए हाई। जी मैम, 2369। ये इसका हाई है सर। जी मैम। मैम, अब ये एक कहाँ? क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। जैसे ये इंट्राडे में C1 C2 ये कैसे फाइंड करते हैं मैम? C1 C2 P1 P2 पे हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं लाइट हाँ लगा हाँ। देती हूँ, AILTP हटा देती हूँ और हाँ आपका हाँ। सिंपली चेन हटा के चार्ट लगा देती जी मैम। नहीं, इसके पीछे क्या रीजन क्या है मैम? ये फाइंड कैसे कर लेते हैं C1 P2 यहाँ पे है कि यहाँ पे होगा? हूँ। ये सिंपली फिल्टर है मैं। सर। मतलब ये वैल्यूज कैसे आई है उसका आप पूछ रहे हैं क्या? जी मैम। ये वैल्यूज तो इमीडिएट डाइवर्जेंस पे आई है, ये सर का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 920 बनाई गई है सर। सेम ऐसे जी ही मैम। ये कॉन्सेप्ट पे विनय सर ने इमीडिएट डाइवर्जेंस पे बनाया हुआ है सर। जी मैम। तो अभी देखिए यहाँ पे कब ट्रेड मिला था हमको। यहाँ पे हमको ये वाला ट्रेड मिला। C1। हाँ, C2 करूँ जी मैम। ये वाला ट्रेड कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, उसके पीछे का रीजन रहा होगा कि ये हाँ हीट कर मैम। चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आ रहा है तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। किया होगा तो यहाँ पे जी जस्ट मैम। स्टॉप लॉस गया होगा। यहाँ पे अगेन हमको एंट्री मिला है। ये देख लीजिए 2237 से मैक्स पेन कितना है, 2325 का गेन कितना है, ₹47 का। और यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए कितना है, 47.90। टारगेट ऑलरेडी जी दिया। मैम। अगर आप ओनली आज एशियन पेंट में ट्रेड किए होते तो एक में स्टॉप लॉस गया होता, एक में टारगेट आ गया होता, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप मार्केट से निकल गए होते। ना लॉस हाँ हुआ मैम। होता ना प्रॉफिट हुआ होता। तो इस तरीके से इस पे ट्रेड्स होते हैं सर। ओके मैम। ठीक है। जी। ओके। सो एशियन पेंट जो बोल रहे थे C2 से स्टॉप लॉस गया है, सो जस्ट C2 से कोई स्टॉप लॉस नहीं गया है। ठीक है। टारगेट दिया है मैम। टारगेट दिया है, यस। चलिए। और कोई है जो आंसर करना चाहेंगे? पूनम मैम है, चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी मैडम बताएं। एक्चुअली मैम मुझे ये वॉइस से रिलेटेड बात नहीं करना था। मैं डेली स्टॉक देखती हूँ ना, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है मुझे एक्चुअली। ठीक है, कोई सा भी स्टॉक का नाम जैसे बोलिए। आप इन्फी का ले लीजिए। इन्फी ले लेते हैं मैडम। सुबह से लेके चले इन्फी को। जी। चलिए सुबह से देख लेते हैं। इन्फोसिस हमने लगा दिया है। और हम आ जाते हैं इसके स्टेटस पे। चलिए बोलिए, सुबह 9:15 पे शुरुआत कहाँ पे हुई थी मैम? और ये तो 1700 पे था, 1620 पे WTV शो कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 1700 पे स्ट्रांग हो गया। फिर क्या हुआ? बुलिश हुआ क्योंकि वो 1620 पे पहले WTV शो हो रहा था। तो ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैम देखिए ये जो टाइमिंग है ना, 9:17 9:16, ये बहुत इनिशियल टाइम हो जाता है।
हम स्टेबिलिटी हमको कहाँ से देखने के लिए मिली है? आप देखेंगे तो हमको स्टेबिलिटी 1600 1600 1600 1600 1600 हमको स्टेबिलिटी 917 से देखने के लिए मिली है, राइट? 917 से देखने के लिए मिली है। तो हम पहले इसको कंसीडर करेंगे कि सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है ना, वो रेजिस्टेंस की शुरुआत हम मान के चलेंगे कि 1600 रुपीज हुई है। अगर आप इसको भी मानेंगे तो ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये प्रेशर वैसे भी कट गया है, तो कुछ खास इम्पैक्ट डालेगा नहीं। मान के चलिए 1600 रुपीज पे इंफोसिस के वॉल्यूम के स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 1620 से WTT हुआ कहां तक, 1600 से 1620। फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे 1620 पे तक बिगनेस नहीं बनानी है, मुझे तो सीधा 1700 रुपए पे बिगनेस बनानी है, यानी कि बुलिश करने की कोशिश करना है। लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं, अब मेरा उधर जाने का मन नहीं है, मुझे 1600 रुपए पे ये स्ट्रॉन्ग करना है। फिर थोड़े टाइम बाद मन बदला, फिर 1600 रुपए से फिर 1700 रुपए पे वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश करने लगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि जो स्टॉक 1600, अभी तक 1600 रुपीज पे रेजिस्टेंस था, अब क्या हुआ, अब ये चला गया 1620 रुपीज पे। आई बात समझ में? और जी। वीकनेस कहाँ पे दिखाई देने लगी, 1600 रुपए पे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर हुआ 1600 रुपए पे फिर अगेन आ गया, यानी कि 1620 और 1600 रुपए में बार बार एक्सचेंज करने की कोशिश कराई। देखिए 1600 फिर 1620, वो कोशिश कर रहा है कि मुझे 1600 पे रहना है, 1620 पे रहना है। फाइनल लास्ट प्रेशर क्या है, शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी 1600 रुपीज के रेजिस्टेंस से। अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल 1620 रुपए पे अगेन हमको WTT दिखाई दे रहा है। आगे की बात समझ में? पहले वो चाह रहा है कि मुझे 1600 पे रहना है, फिर कोशिश कर रहा है 1620 फिर 1600, यही दोनों परसेंटेज आपस में एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लास्ट प्रेशर रेजिस्टेंस में हुआ आपका वॉल्यूम का कैसा, वीक टू स्टॉप, ठीक है। सपोर्ट देख लीजिए, सपोर्ट में कोई हलचल हुई है क्या सुबह से? नहीं, सपोर्ट सुबह से ही 1600 रुपए पे स्ट्रॉन्ग है। अब आप मुझे बताइए, इस केस में खरीदारी करना ज्यादा बेटर है या बिकवाली करना ज्यादा बेटर रखेंगे हम? खरीदारी। खरीदारी करना ज्यादा बेटर हमको लगेगा। खरीदारी हम कहाँ से करेंगे मैडम? 1583 से। अब हमको मालूम है कि ये 1600 और 1620 रुपीज पे कंसोलिडेट कर रहा है, कभी 1600 पे जा रहा है, कभी 1622 रुपए पे जा रहा है, लेकिन सपोर्ट अपने आप में मजबूत है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको बाइंग सेलिंग ट्रेड करना भी होगा तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1622। तो ये हमारा पहली प्रायोरिटी होगी बेचने के लिए 1622 से। अदरवाइज हम खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, 1583 रुपीज से। बस ये इतना ही बड़ा ट्रेड हुआ है। मैम मुझे एक्चुअली ये नहीं पूछना था, पूछना ये था जैसे इनफी है वो हम्म। वो उसका आइडेंटी ब्लास्ट वाले क्लिक कीजिए, उस पे थोड़ा सा था कि वो आईडी कंसोलिडेट प्लस हो में रहा है। क्या दिक्कत है? आईडी प्लस में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वॉल्यूम को लेकर। हाँ, वही मुझे नहीं समझ रहा, वॉल्यूम मुझे लग रहा अच्छा है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे कल भी आरती इंडस्ट्री कंसोलिडेट किया था पूरा। ठीक आज है, आवाज नहीं आ रही है मैडम। अब आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी। ये देखिए ये अभी। जो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये सिर्फ इसकी प्रेशर्स की वजह से हो रहा है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको 1600 जाना है, 1620 रुपीज जाना है। आप समझिए, वॉल्यूम अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों साइड में अगर वॉल्यूम बनेगा, दोनों ने खींचने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी तरफ, हमको एक वन साइडेड वॉल्यूम बनना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वॉल्यूम्स कम होगा तो उस स्टॉक में हम हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन जहां पे वॉल्यूम्स अच्छा होगा वहां पे ट्रेड करने के बारे में सोचा जाएगा मैम। तो ये इसमें वॉल्यूम अच्छा है मैम। हाँ बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ट्रेड करेंगे इस स्टॉक में। तो जैसे आज मैं C1 पे अगर ली होती, मैं ली नहीं हूँ, तो फिर वो कंसोलिडेट करता, फिर टाइम वैल्यू खा जाता मैम। तो इसमें इतना ऑप्शंस पे नहीं करेंगे ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ। इतना लंबा जो है कंसोलिडेट किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शंस में नहीं किया जाता है। आईडीडी ब्लास्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्यूचर ट्रेड करिए या फिर कैश में ट्रेड करिए। मैम जैसे ये आज जो कैंडल स्टार्ट हुआ है, पहली कैंडल जो दिख रही है इसमें मैक्स गेन लिखा हुआ 1609.7। तो वहीं ओके। कहीं से आज पहली वाली कैंडल स्टार्ट हुई है, फिर नीचे लो लगाया, पता नहीं कहाँ तक का लो लगाया, रेड वाला जो दिख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, आपकी स्क्रीन पे है तो मैम मैं ये कह रही थी, जैसे सर ने कुछ दिन पहले निफ्टी की क्लास ली थी, तो वहां पे उन्होंने बताया था मोमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, तो इस टाइप का स्टॉक्स में भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे, क्यों तो नहीं देखेंगे। अभी देखिए पहली कैंडल में क्या एंट्री दिया है इसने, नहीं,
एंट्री तो किधर आके दिया है, एंट्री तो इधर आके दिया है। जी अब हमने यहाँ से एंट्री किया है, तो इसके जी। बाद से अब हमको एंट्री करने के बाद से हमको देखना रहेगा कि उसने टारगेट दिया है या स्टॉप लॉस दिया है। अच्छा, बस ये इतना पहले ही का करेंगे। कंसीडर नहीं करेंगे जो पहले से ही आया है। पहले से अगर उसने स्टॉप लॉस और टारगेट दे भी दिया है, बट उसने तो एंट्री दिया ही नहीं है ना। एंट्री दिए बिना ही उसने काम कर लिया, तो वो काम हमारे किसी काम का थोड़ी है। और मैं यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी स्टॉक्स में, इसको लेना है या नहीं लेना, तो फिर मैं मिलता ही नहीं था। नहीं, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे मैम इसमें रेजिस्टेंस साइड में जो वॉल्यूम है 3622 का है, और ये सपोर्ट साइड में 1946 का है। तो हम्म। ये कैसे मतलब कंसिडर करेंगे कि दोनों साइड में वॉल्यूम अच्छा है तो दोनों साइड में कंसोलिडेट कर सकता है, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं, होता ऐसा है? कुछ वॉल्यूम से हम पता नहीं कर सकते हैं मैडम, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये वॉल्यूम्स ऑप्शंस के वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रहे हैं मैडम। जी जी। हम हम कैश के वॉल्यूम्स को पता करने के लिए हमको कैश के लिए ट्रेडिंग व्यू पे ही, वहीं पे जाकर हमको देखना पड़ेगा। ये वो वॉल्यूम्स है जो ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हैं, आप समझिए। हम ऑप्शन को प्रेडिक्ट करके हम कैश में क्या हो सकता है उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास इसी तरीके से कैश का भी स्ट्राइक प्राइस होती, और इसी तरीके से कैश में भी सिर्फ वॉल्यूम वाला कॉलम होता, हमको आसानी से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा खरीदारी हो रही है। लेकिन उतना आसान तो है नहीं। मैम मैं ठीक है। पिछले 1 साल पहले कुछ अच्छा सीख सीख गई थी, कुछ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा हो गया था, बट कुछ महीनों अभी के लिए मार्केट का मुझे। फेस वैसा है ना, मार्केट में ऐसा हो रहा है कि आईवी ऐसी हो चुकी है। पहले आईवी फिक्स रहती थी, एक बार ही आ जाती थी, चेंज होने में उसको दिनों लग जाते थे, वो नहीं चेंज होती थी। लेकिन अभी आईवी तुरंत फ्लक्चुएट हो रही है, कोई नहीं कह सकता अभी तक ठीक है, शाम में क्या न्यूज आने वाला है। मार्केट ऑल टाइम हाई के नियर चल रहा है, और वही जहां लास्ट टाइम कंसोलिडेट किया था वहीं पे अगेन कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज यही लेवल से नीचे की तरफ में मार्केट रिवर्स ब्रेक कर सकता है। तो कंडीशन ऐसी है कि मार्केट अब आ चुका है उस फेज में जहां पे उसको डिसाइड करना है कि उसको ऊपर की तरफ ट्रेवल करना है या नीचे की तरफ ट्रेवल करना है। अब कैसे होगा, जब मार्केट में उसी एट डेट पॉइंट मार्केट में बल्क में पैसा आएगा। यहाँ पे कैसा काम करता है, यहाँ पे अगर हमें पोजिशनर्स की बात करूं, वैसे तो हमको बकायदा निफ्टी की ऑप्शन चेन में दिखाई देगा कि फर्दर क्या होने जा रहा है, तो आप आसानी से वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं कि अब ये ऊपर ट्रेवल करेगा या नीचे ट्रेवल करेगा। फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं आने का रीजन सिर्फ मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, उसकी वजह से ये वॉल्यूम्स आप देखिए, जो बिल्कुल 1600 से 1620 यही यही कंसोलिडेट कर रहा है। ज्यादा वॉल्यूम है कम वॉल्यूम है, अगर यही वॉल्यूम से अगर हम ऐसा पता कर लेते तो हमारे तो फिर कभी स्टॉप लॉस ही नहीं जाते मैम। अगर मैं देखूं तो इधर 3600 रुपए का वॉल्यूम है, इधर 2000 का वॉल्यूम है, तो स्टॉक तो उड़ जाना चाहिए था। लेकिन फिर स्टार्टिंग में स्टॉक गिरा क्यों? तो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम में इट मीन्स है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे हाईली हाईली लोग इंटरेस्टेड है, ओआई भी है, वॉल्यूम भी है, यानी कि उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। हम ये सोचकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक मैम, है। रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम का अधिक होना क्या दर्शाता है कि यहाँ से ऊपर मतलब जो है अगर ये वो डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश करेगा, 1620 रुपए पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये शो करता है कि मार्केट 1623 रुपए तक जा सकता है। ये जब जब 1620 से 1600 रुपए पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, ये तब तब शो करेगा कि मार्केट को 1620 रुपए अभी क्रॉस नहीं करने देगा। कि आई समझ में बात मैम? जी मैम, एक्चुअली मैम पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी आप जब बताते हो ना मुझे लगता है कि कभी कभी हाँ मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया, कभी लगता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, पता नहीं ऐसे कुछ महीनों से हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत आएगा धीरे धीरे। आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा, हम वन बाय वन करके फिर से क्लियर करेंगे, और धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। मैम पिछले सितंबर वगैरह टाइम में मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी, मुझे इसलिए ऐसे लगता था अब क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा समझ में आने लगा। फिर अब लगता है कि कुछ भी नहीं आता है। आता है, लेकिन अभी वॉल्यूम अभी कैसा हो रहा है ना, हमको एंट्री नहीं मिल पा रही है। एंट्री नहीं मिल पा रही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम ही मार्केट को कैच नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में हम एंट्री करने वाले किधर हैं, हम एंट्री करने वाले सेफर जोन पे हैं, जहां पे हमको मॉडरेट, मार्केट में सेफ तो कुछ है नहीं, लेकिन जहां पे हमको मॉडरेट ट्रेड मिलेगा, जहां पे हमारा रिस्क कम होगा, हम उधर लेने के बारे में सोचेंगे। और मार्केट अभी मॉडरेट पे हाथ
लगाने ही नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे। बट कोई बात नहीं, ना ट्रेड करना भी एक स्टॉप लॉस ना लेने के बराबर है, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। जब आ जाएगा, जब मार्केट में आपको मॉडरेट रेट मिलेगा, तब बकायदा ट्रेड किया जाएगा मैम, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। मैम आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करो पहले जैसे डालते थे। मैं बिल्कुल मैम ट्राई करूंगी वो वीडियोस के लिए। ठीक है। पहले बहुत कुछ सीखते थे हम लोग आपकी वीडियो से, अब आप डालते ही नहीं हो उतना। टाइम नहीं मिल पाता है मैडम। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी ताकि आपको वैसी और कंटेंट वाली वीडियोस मिल जाए। थैंक यू मैम। है ना। ओके। चलिए, और कोई है जिनको OI टू आई में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, बताइए। और कोई है आप में से? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। विजय कुमार सर हैं, संतोष सर है। संतोष सर से कभी हमारी बात नहीं हुई है शायद। संतोष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। P2 पर डाउट है? यस सर, बोलिए आपका डाउट, तब तक संतोष सर से बात कर लेते हैं। मौलानी सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यस मैम। जी गुड सर, बताएं। आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम। ये डेटा ट्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। वो क्या है, डेटा डब्ल्यू टी टी ट्रेस डब्ल्यू करने में मतलब किस तरीके से? ये जो बार बार डब्ल्यू टी टी हो जाता है ना, मतलब हम्म। वैल्यूज को पहुंचने पे देखने के लिए इसको बार बार इधर से इधर मैच करना थोड़ा दिक्कत होता वो अभी हमको मैनुअली करना पड़ेगा, जब तक कि आईडीडी स्विंग में ये वाला फिल्टर नहीं आ जाता है तब तक सर। है। बाकी मैम जब मैंने अपडेट जैसे आ जाएगा। हाँ। मैंने एनएससी की ऑप्शन चेन पे भी मैम जैसे हिस्टोरिकल डेटा आता है मैम, ठीक है। तो मैंने उस पे भी देखा था। तो उस पे जैसे हमने वाई चेंज का जो वैल्यू होता है हम्म। किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे से जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखता है कि मैम। बिल्कुल दिखेगा सर। तो और लास्ट टाइम ऑप्शन था। चेन में और यहाँ पे सिमिलर ही डेटा दिखाई देगा, अलग डेटा कैसे दिखाई देगा सर? नहीं नहीं, सिमिलर तो दिखाई देगा मैम, उसको इम्पैक्ट को कैसे रियलाइज करा जाए। मैं जैसे 25 जून को मैम, मैंने अभी कल परसों में इटर्नल का डेटा रीड कर रहा था। ठीक है। तो 25 जून को एनएससी की साइट पे देखा था मैंने कि 27 लाख ओआई चेंज हुआ 290 की कॉल पे। ठीक है। और उससे पहले 27 लाख चेंज हुआ था उसमें अराउंड 15 जून के आसपास। तब ठीक वो है। शेयर चल रहा था मैम 240 समथिंग पे, 228 38 पे। ठीक है। फिर वो मूव करके आया 260 के ऊपर आया, ठीक लास्ट है। क्वार्टर में, लास्ट मंथ में बंद हुआ। और अब की बार जो ओआई राइटिंग आई है वो लास्ट मंथ में जैसे 25 जून का है, वो 290 के ऊपर आया है। हम्म, मतलब 290 की स्ट्राइक प्राइस पे मैंने देखा उस डेटा ऊपर आ को। गया, 270 से अभी 290 आ रहा है। ठीक है। हाँ। तो मैं उस चीज के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ कि इसका ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस को चेक किया जाए कि ये मतलब आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते सर, आप समझिए मेरी बात को। हमारे पास 8% ट्रेड करने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है। हाँ आप करंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट में भी ट्रेड करेंगे, कुछ लोग उसके नेक्स्ट वाले में भी ट्रेड करेंगे। हम हाँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं बोलूंगी नहीं मुझे करंट में ट्रेड करना है, आप बोलेंगे हाँ। मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। पर आप मुझे बताइए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे तो कौन सा वाला डेटा देखेंगे? करंट मंथ के डेटा को देखकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट मंथ के डेटा को ही ट्रेक करके फिर नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे? मैम करंट मंथ का ही देखना पड़ेगा, करंट नेक्स्ट में मंथ तो। का देखेंगे। करंट मंथ में अगर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट मुझे फिलहाल मान के चलिए 270 से 200 या 240 रुपीज की रेंज दिखाई दे रही है, 240 से 270। अब आप मुझे बोलिए, जो इंसान नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, ऑब्वियसली चीज है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि रिस्क कम लेना चाहता है। मैम वो बात मैं समझ गया कि वो आगे वाले में जा रहा है, बस मेरे को इतना सा समझ नहीं आ रहा है कि जैसे इसने 25 जून को, क्योंकि 27 को एक्सपायरी था, राइट? तो ठीक है। तो वो लास्ट के 2 दिन तो सब कुछ वैसे भी सब मना ही करते हैं आप लोग कि नहीं करना चाहिए ट्रेड। ठीक तो है। उसी दिन नेक्स्ट वीक के लिए राइटिंग हुई, नेक्स्ट मंथ के अंदर राइटिंग हुई सारी ट्वेंटी वो टू अपने नाइनटी ट्रेड्स के को ऊपर। क्लोज क्लोज कर रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं तो फॉलो अप करना पड़ेगा ना सर।
कुछ लोग अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर लेते हैं, ये पोजीशंस को बुक करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। कुछ लोग लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अभी 2 दिन ही है और स्टॉक्स जो है अगर ओआई पूरी पूरी ड्राई हो गई तो निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले से वहां पे ओआई निकलना स्टार्ट कर देती है। उन ओआई को कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो वो ओआई अपनी पोजीशन क्लोज करके घर बैठ जाए, या फिर वो ओआई फिर नेक्स्ट राइटिंग्स नई कॉन्ट्रैक्ट में अपना पोजीशन प्लेस करे। यही तो ऑप्शन है। हम्म। यही तो ऑप्शन में सेकंड वाले ऑप्शन में 290 पे जाके राइटिंग जाके बैठते हैं। बट हम ये नहीं इसे पता कर सकते ना कि वो पहले 250 पे था, फिर 270 पे, फिर 290 पे, तो ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। नॉट पॉसिबल। आप समझिए ये जो डेटा है हमारे पास ये कंप्लीटली ऑप्शन का डेटा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के माइंडसेट वाले लोगों का डेटा है जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में क्या खाली ऑप्शन को देख के ट्रेड कर रहे हैं? पॉसिबल है नहीं। फ्यूचर में क्या हो रहा है, कैश में क्या हो रहा है, वहां से डेटा आने के बाद ही ऑप्शंस में डेटा आ पा रहा है ना। वो रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको ऑप्शंस में रिएक्शंस दिखाई दे रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हम जैसे लोग ऑप्शंस में रिएक्शन हो रहा है तो हम कैश में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इस वजह से ये इतने सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रैली की बात करें कि ये रैली देगा या नहीं देगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर के ओआई डेटा को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब समझिए अगर आप हर 1 घंटे का डेटा ट्रैक करने जाएंगे तो आप कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि वो ओआई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या स्टेबल खड़ा है। अगर हमको पोजिशनली जाना है तो हमको 4 घंटा 1 दिन के डेटा पे जाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप थोड़ा सा श्योर होकर ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे, क्योंकि डेटा तो हर 1 मिनट में चेंज हो रहा है, तो फिर तो कभी ये हमको तो डेटा कॉन्फिडेंस आ तो ही नहीं चेंज हो रहा सकता। है। फिर तो हमको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता ना। हो सकता है अभी 5 मिनट में यहाँ पे राइटिंग सेट ऑन हुई हो, अगले 5 मिनट में यहीं पे वो राइटिंग्स निकल जाए, फिर आप मुझे बोलिए अगर हम हर 5 मिनट का डेटा चेक करने जाएंगे तो क्या हम पोजिशनली ट्रेड कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हमको उसको 3 घंटा 4 घंटा 1 घंटे के टाइम इंटरवल पर देखना ही पड़ेगा। तो ये शिफ्टिंग्स इसलिए भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे कैश में क्या होता है, आप समझिए हम लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहां पे ज्यादा डिमांड है उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सभी लोग ऑप्शन चेन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं सर? नहीं। कुछ लोग प्राइस नहीं। एक्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे। प्राइस एक्शंस में भी कई सारे कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग स्मार्ट मनी पे ट्रेड कर रहे होंगे। बेसिकली हम हम्म। सभी भी यही चाहते हैं कि जहां पे बल्क में पैसा आए, जिस डायरेक्शन में आए हम भी उस डायरेक्शन में बैठने एग्जैक्टली। की कोशिश करें। लेकिन आप समझिए इसका लॉजिक समझिए। आप मुझे बोलिए अगर हम सब के सब भी बैठ जाएं, एक कोई ट्रेडर आए बड़ा सा जिसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदना हो, ठीक है, हाँ। लेकिन हम सब भी मिल जाए और हम सब मिलकर 50 लाख तक की ही क्वांटिटी कर पाए, तो क्या उसका ट्रेड 1 लाख का एग्जीक्यूट हो पाएगा? हम्म। पॉसिबल है? सिर्फ नहीं। 50,000 क्वांटिटी ही वो एक्सचेंज कर पाएगा हमसे। अभी बिल्कुल भी नहीं। उसकी 50,000 क्वांटिटी बाकी है। अब पचास हम्म। हजार क्वांटिटी तो लग गई उसकी, अब उसको तो चाहिए बल्क में क्वांटिटी ना। तो अब क्या होगा, फिर वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जोन आता है। जहां पे आप लोग खरीद के रखे हैं, ठीक है, या जहां हम्म। पे आप लोग बेच के रखे हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया, जो बड़े राइडर्स थे, मतलब बड़े जो पोजीशंस थी मार्केट में, जो बड़ा कैश आया था, वो लोग आपके हाँ। स्टॉप लॉस तक लेकर आए। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को बेचना स्टार्ट करेंगे। अपनी पोजीशन को बेचेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? वहीं से खरीदना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वहां से खरीदना स्टार्ट हुआ, फिर 50,000 क्वांटिटी हुआ और वही कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक किया, हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी सी जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये यस। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट हुआ। तो सबका अपना अपना व्यू हुआ। हर एक अलग अलग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये इतना वेरिएशन हमको दिखाई दे रहा है सर। आया समझ हम्म। अभी? मैं समझ गया। मैं मेरा सिर्फ मेरा मैं जनरली देखता नहीं हूँ एनएससी ऑप्शन जिन। मैंने सिर्फ अभी 1-2 दिन पहले ऐसे ही देखा था, जस्ट बिकॉज कि जैसे ये हम लोग को ये वीक टुवर्ड्स टॉप और बॉटम देखने के लिए मतलब बैक हिस्टोरिकल जाना पड़ता है ना। हाँ, ये एक एक डेटा दिन का वो देखने। डेटा सेम ही है, बस इसमें क्या हुआ है। उसमें उसमें मैं इतना से कहा था, उसमें क्या होता है कि उसमें एक साथ आपको पूरा वैल्यू मिल रहा है, पूरा 30 दिन का एक ही टाइप में वैल्यूज आ रही हैं, तो आप पर डे देख सकते हैं। वहीं पे एक सिंगल स्क्रीन पे बार बार स्क्रीन को बैक ना जाकर हम वो देख सकते हैं कि वहां से वहां मूव हुआ, वहां से वहां हुआ, वहां से मूव। अच्छा बताइए एनएससी पे कहाँ कौन सी साइड पे जाना है, बोलिए। मैम एनएससी ऑप्शन जिनमें हिस्टोरिकल डेटा है ना मैम। एनएससी ऑप्शन चेन में हिस्टोरिकल पे चल जाता है पेज, मैंने कभी देखा नहीं है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद हाँ, ये थोड़ा हमारे को, मैं इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा था उसको, क्योंकि हमें ये 30 दिन बैक जाना पड़ता है
तो हम उसमें ओवाई चेंज प्लस माइनस वैल्यूज पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पे बढ़ा। ये मुझे करंट डेटा दिख रहा है, ऐसे मुझे एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी, राइट? पहले तो मैं निफ्टी निफ्टी का ही देखा है, किसी और का? नहीं मैंने तो इटरनल का ही देखा था, इंटरनल ऐसे बैठा है स्टॉक्स तो। में। ये इधर सिलेक्ट सिंबल में आएगा बाजू में। ये तो आपने करंट का खोला, हिस्टोरिकल में जाना पड़ेगा, इधर हिस्टोरिकल आएगा। किधर हाँ, मिलेगा? आप मुझे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर? या फिर डायरेक्टली हम्म, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डाल देती है, ठीक है? ये हिस्टोरिकल डेटा लिखा हुआ है ना मैम, देखिए हाँ, इस पे ऑप्शन चेन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है। स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स में स्टॉक जाना, ऑप्शन, सिंबल में स्टॉक है ऑप्शन। इंटरनल। ईयर भी सिलेक्ट करना होगा क्या? 2025, एक्सपायरी अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल वाला नहीं, मई वाला रख लेते आपने प्राइस वॉल्यूम का खेला है, ऐसे ही ओवाई का भी है। हैं। आपने ये एक सब ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट वाइज लिखा है ना ऊपर हेडिंग, प्राइस वॉल्यूम डेटा खोला है आपने। ऐसे हम ओवाई पे वर्क कर रहे हैं, तो हम ओवाई का भी ऐसे हिस्टोरिकल कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा? ओवाई। आपने जो मैम टैब खोला है ना, हाँ। ये अच्छा, हिस्टोरिकल ये कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्यूम डेटा है, हिस्टोरिकल वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ मैम, हाँ, ओवाई चेंज का भी डेटा है ऐसे ही हिस्टोरिकल वॉल्यूम। अब वो कहाँ पे मुझसे निकला था मुझे नहीं पता, मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था इसकी साइट को, तब देखा था। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे वापस से पेज चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। ये ओ आई, ये वॉल्यूम ही आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा हो गया, पर हमको ओ आई डेटा चाहिए ना? आप एक बार शायद वही खोलिए, मेरे को हो सकता है गलत ध्यान, जो आपने हिस्टोरिकल वॉल्यूम खोला था मैम उसमें। हाँ, आप इंटरनल खोलिए तो थोड़ा सा डेटा मेरे को रीड है, इसलिए मुझे अब मैं बता पाऊंगा कि वही देखा था। ठीक है, देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में ये जाए मैम स्टॉक नीचे। ऑप्शंस हाँ, में आ जाएगा ना? हाँ, ठीक। स्टॉक ऑप्शंस मैं वही बोला था आपको कि फ्यूचर्स के ऑप्शंस। हाँ, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2025, हाँ, एक्सपायरी ले लेते हैं उनमें। 26 जून की आएगी ना मैम, 27 जून वाली लास्ट। ना, हाँ, ठीक है। हाँ, डेट सिलेक्ट करने की जरूरत है या नहीं? नहीं वो तो उसमें डेट सिलेक्ट करने की रिफ्लेक्ट। जरूरत है। कौन सी डेट का है? हम 1 जून से ले लेते हैं तो नहीं मैम, पीरियड पूरा भी कर सकते थे उसमें। ठीक है, एक सौ ऑप्शन टाइप, छब्बीस नहीं मैं ऊपर यहाँ सेलेक्ट करिए, जैसे सेलेक्ट ऑप्शन कॉल। हाँ, यहाँ पे सीईपी सेलेक्ट करना पड़ेगा मैम को। एक ही बारी में सिलेक्ट हो रहा है? हाँ, एक ही चीज सीपी। सेलेक्ट होगा, अच्छा, या तो एक ही चीज कॉल का सिलेक्ट हो होगा रहा है। या। हाँ, ठीक है ठीक है, कॉल ऑप्शन हम सिलेक्ट कर देते हैं, चलते हैं। 2 जून 2 जून। ये देखिए इधर लास्ट में जो दे रखा है ना, ये पर डेट वाइज, जैसे हमें जो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मूव कहाँ से कहाँ चल रहा है। तो ये देखिए इसके अंदर ये ओआई चेंज और ओआई वॉल्यूम है, जो पर्टिकुलरली ये इसको हम हमारे उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं आपसे इसके रिगार्डिंग कॉल भी करने वाला था आपका नंबर देख के, कि मैम हम इसको कैसे इसको यूज में ले सकते हैं, ये कहीं ना कहीं यूजफुल है हमारे लिए। बिल्कुल यूजफुल हो सकता है, बिकॉज सर पूरा डेटा विद स्ट्राइक प्राइसेस हमको एक ही साथ में मिल जा रहा है। देखिए ना, 3 तारीख का, 4 तारीख का, 5 तारीख का, हाँ मैम, हर छह। डेट का मिल रहा है। जो हमारे को पीछे जाना पड़ता है, हमारे उसमें एक एक को फॉलो करना पड़ता है, वो इसके अंदर नहीं करना पड़ता मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी हिस्टोरिकल। मैं इसको बिल्कुल एनालिसिस करूंगी। एंड अगर ये हमारे लिए यूजफुल, वैसे तो मुझे लग रहा है क्योंकि एक ही जगह पर डेटा मिल जा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली यूजफुल होगा। इससे हमको ये ही नजर बना के मिल जाएगी कि क्या हो रहा है, आखिरकार है। हाँ इंक्रीज हो मैम रहा है या वही ठीक। डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर किस साइड बना रहा है। तो हमको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। और ये तो पूरा
दिन का अगर डेटा है हमारे पास तो अच्छी बात है ना, एक दिन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, मुझे टाइम दीजिए, मैं पहली बार देखी हूँ इसको, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और इससे अगर कुछ अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है तो हम बिल्कुल इस पे काम करेंगे सर। ठीक है मैम। है ना, बहुत ठीक। अच्छा है ये, मैं करती हूँ इस पे। ठीक है। क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा था ना, आप एक बार नीचे करिए, देखिए इसमें एक जगह वाई चेन से 27 लाख की वॉल्यूम आएगी, थोड़ा सा देखिए, फिर इसका करंट हाँ, प्राइस ये चेंज न्यू आएगा। इन्फॉर्मेशन है, समझिए सर, काम की है ये। कहाँ, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं सर आप? मैम ये अपन जो, ये इधर वाई चेंज का आ रहा है ना, अपनी, आपने ये कौन सा 6 क्वार्टर खोला जून हुआ है? ये 26 तक मैंने हाँ डाला ये है। वाला खोलिए मैम, 31 जुलाई का खोलिए इसको। कहीं करंट सिनेरियो 31 आ गया है ना, स्ट्राइक एक्सपायरी, एक्सपायरी मैम, एक्सपायरी। एक्सपायरी कर देती हूँ। हाँ, आप 31 जुलाई जुलाई। करिए। ठीक है, हम डेट भी चेंज कर देते हैं, ये हो गया 27 वो से। जब से शुरू हुआ है वो आज, तब से आ जाएगा मैम, 3 मंथ पे क्लिक करेंगे ना वो पूरा आ जाएगा, ऊपर देखो फॉर पास्ट लिखा है। अच्छा, थ्री यस मैम, मंथ चाहिए। पूरा आ जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे जब चालू होएगा ना तो देखिएगा हम किस स्ट्राइक प्राइस पे वो चल रहा है और कहाँ से इस पे से वर्किंग चालू हुई। हमने, मैं मतलब उसको कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था आपके इससे रिलेट करके। हम्म। बट ये 7 मई तक ही दिखा रहा है सर, क्यों? नहीं मैम, मैं पूरा दिखा रहा था, ये ऐसे कैसे दिखा रहा है? देखिए ऊपर कुछ हमने कुछ गलत टैब पे क्लिक कर दिया है क्या साथ में? नहीं, ये साथ, एंड द एक काम स्ट्राइक। करते हैं, 1 मंथ का करके देख लेते हैं। 30 मई, मई 2 जून, 6 जून तक का ही डेटा है। नहीं मैम, मैंने मेरी स्क्रीन पे तो मैंने पूरा देखा था, मतलब वो लास्ट 26 तक का आ रहा था, पूरा मैं मंथ का इसका आ रहा था पूरा उसमें डेटा। इंफॉर्मेशन देख लेती हूँ, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऑप्शंस है, फ्यूचर का भी तो डेटा उसमें है। रिटर्न लिएगा बढ़िया तो है ना, स्टॉक फ्यूचर में अगर मिल जाऊं, स्टॉक फ्यूचर में और सेलेक्ट ऑप्शन, हाँ, एक, 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 44 का ही देख। ठीक है। ये नहीं काम कर रहे। इसमें बहुत अच्छा डेटा है क्योंकि एक ही जगह पे हमको डेटा मिल जा रहा है, कितने यस दिन का मैम, इसमें डेटा डेटा मिल बहुत रहा है, अच्छा है, इसमें और कंसोलिडेटेड स्ट्राइक डेटा आ रहा है। प्राइस भी हमारे पास आ जा रही है। एक बार ही मैं इसको पूरा इंफॉर्मेशन चेक कर लेती हूँ संतोष सर, फिर हम बिल्कुल इस पे काम करेंगे, ये बिल्कुल हमारे ट्रेड में डिसीजन लेने में 100% हेल्प करेगा, वो तो डेटा देख के ही समझ में आ रहा है। हाँ बाकी मैम, और वो एक कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं यूज उसके लिए कैसे करना है थोड़ा वो सा। समझाना है मैम आपको कि ये राइट, राइट। यूजफुल है, मुझे इतना पता है। एज पर माई एक्सपीरियंस होने को मैं 25th कम्युनिटी से हूँ आपकी। बहुत पुराने हैं आप। लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता, मैं सुनता रहता हूँ, सिर्फ सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अभी अच्छा, मैं ट्रेड करने का शुरू कर रहा था, नहीं, सोच रहा मैंने था कि देखा ट्रेड कैसे। एनएससी की साइट पे बहुत ही अच्छा खजाना छुपा हुआ है, हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो आज तक किसी ने उतना डिटेल डिस्क्राइब नहीं किया है हमको। सिर्फ हम पहले निफ्टी मतलब एनएससी, मैं बताऊं ना, जनरली एनएससी ऑप्शन चेन को हम, एनएससी वाली साइट को हम जस्ट प्राइस देखने के लिए पहले यूज किया करते थे। बाकी हाँ तो शायद कभी आपने सर्कुलर वगैरह चेक करने के लिए चेक किया होगा या हॉलीडेज चेक करने के लिए चेक किया होगा। मोस्टली लोग यही चीजें चेक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा डेटा होता है। एक बारी ये सच में बहुत यूजफुल डेटा है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं देख लेती हूँ क्या है, क्या रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैं ये हिस्टोरिकल को पहली बार देखी हूँ और ऐसा हिस्टोरिकल हमको उसमें मिल रहा है, लेकिन उसमें हमको दोनों साइड का कंपैरिजन करके फिर मिल रहा है। यहाँ पे हम एक ही साइड में पता कर लेंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे किस साइड में आने की कोशिश कर रहा है, पुट साइड में कैसे, किधर हाँ आने की मैम। कोशिश कर रहा है, तो टॉप एंड बॉटम फटाक से हमारे हाथ में आ जाएगा, हाँ तो एक्चुअली ये मैं देखकर वही हमको ढूंढ लगता रहा है। था कि मैं कि वही कोशिश कर रहा था, मैं स्टॉक्स में करना चाहता हूँ ट्रेड, बट लेकिन वो डेली ट्रैक करके उसको प्लस माइनस किधर मूव करके मैं उसके लिए कुछ ढूंढ रहा था। देन आई गॉट, मेरा हम्म, क्लिक हुआ इस पे, मैंने कहा यार ये बहुत यूजफुल है, इसके ऊपर बैठ के हम्म, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एक दिन किसी दिन मैम से भी डिस्कस करना पड़ेगा ये वही वो कैसे यूज में लिया जाए, ये हमारा बिल्कुल डेटा बिल्कुल संतोष है, मैं मिनिमाइज। इस पे बिल्कुल काम करूंगी, आप मुझे 2-3 दिन दीजिए। ठीक है है मैम, ना, थैंक यू सो हम मच। लोग इस पे बिल्कुल काम करेंगे, बहुत यूजफुल डेटा हो सकता है ये हमारे लिए।
वेयर आई विल गेट इन वेबसाइट, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए मैं भी पहली बार आई थी, मुझे भी आइडिया नहीं है। आप गूगल पे जाइए, एनएससी हिस्टोरिकल ऑप्शन चेंज करिए, आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आप इसको समझिए, बाकी और ये हमारे लिए कैसे काम का हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत सारे लोगों से बात हुआ। संतोष सर आपसे भी बात करके अच्छा लगा, कुछ नया मिला, ऐसे ही नया आप करते रहेंगे तो हमारे लिए ही ये चीजें एड ऑन होगी। क्योंकि हिस्टोरिकल हमको मालूम है, देखना पड़ता है, लेकिन हमको मालूम है जब एनएससी फ्री में हिस्टोरिकल दे रहा है, हमारे पास पेड हिस्टोरिकल है, तो हम एनएससी को उतना हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि एनएससी उतना अच्छा हमको दे दे रहा है, तो अब दे रहा है तो देखना जरूरी है। Yes. ठीक है, तो ये जरूर हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। 2 3 3 दिन मुझे दीजिए, ये बिल्कुल यूजफुल रहेगा, कैसे हम इसको अपने यूज में ले सकते हैं उसके लिए फिर हम सीखेंगे। ठीक है, याद जरूर दिलाइएगा मुझे। जरूर मैम, थैंक यू। ओके सर, वैसे मैम ओके, मेरा नाम थैंक। अमित है, इसमें अच्छा, वो टैब में डला हुआ है, संतोष के नाम से, वो मम्मी के नाम से डला हुआ है, जूम मीटिंग चलती रहती है तो अच्छा, अच्छा, ठीक है अमित सर, कोई इश्यू नहीं है, है ना? ओके, थैंक यू। ओके। ओके।